बरसते बादल, कक्षा 10, तेलंगाना, द्वितीय भाषा हिंदी। कवि परिचय। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के बहुत बड़े कवि हैं। इन्होंने बारिश, पेड़ पौधे, आकाश, मनुष्य के मन की भावनाओं को बहुत सुंदर ढंग से कविता में बताया है। इसी कारण इनकी कविताएं बच्चों को आसानी से अच्छी लगती हैं। विषय प्रवेश। बच्चों, आज हम बारिश के मौसम यानी सावन की सुंदरता को कविता के माध्यम से समझेंगे। अब हम कविता को दो पंक्तियों में समझते हैं। काव्यांश 1। कविता। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। इसका विवरण। इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि सावन के महीने में बादल जोर जोर से बरस रहे हैं। बारिश की आवाज झमझम और छमछम सुनाई दे रही है। पेड़ों के पत्तों से पानी की बूंदें नीचे गिर रही हैं। पूरा वातावरण ठंडा, ताज़ा और बहुत सुंदर लग रहा है। काव्यांश 2। कविता। चमचम बिजली चमक रही रे उर में घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। इसका विवरण। आकाश में बिजली चमक रही है। काले बादलों के बीच ये बिजली बहुत सुंदर दिखाई देती है। हालांकि दिन में अंधेरा है, लेकिन इस बारिश के कारण मन के अंदर नए नए अच्छे सपने जागने लगते हैं। बारिश मन को खुशी देती है। काव्यांश 3। कविता। दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झनझन, म्याओ म्याओ रे मोर पियू पियू चातक के गण। इसका विवरण। बारिश आते ही मेंढक टर टर बोलने लगते हैं, झिल्लियां में आवाज करने लगती हैं, मोर खुशी से बोलते हैं और चातक पक्षी भी बारिश में आवाज करते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी प्रकृति गाना गा रही हो। काव्यांश 4। कविता। उड़ते सोन बलाक आर्द सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। इसका विवरण। सफेद पक्षी आकाश में उड़ते दिखाई देते हैं। वे खुशी और भावुकता से आवाज करते हैं। काले बादल इकट्ठा होकर आकाश में जोर जोर से गरजते हैं। बारिश का दृश्य और भी प्रभावशाली बन जाता है। काव्यांश 5। कविता। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। इसका विवरण। हल्की हल्की रिमझिम बारिश की आवाज बहुत मधुर लगती है। जब बारिश की बूंदें शरीर को छूती हैं तो मन और शरीर दोनों को अच्छा लगता है। रोम रोम में आनंद भर जाता है। काव्यांश 6। कविता। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली भर। इसका विवरण। बारिश का पानी धाराओं के रूप में जमीन पर बहने लगता है। मिट्टी का हर कण और घास का हर तिनका मानो खुशी से झूम उठता है। मिट्टी का हर कण खुशी से भर जाता है। धरती हरी भरी हो जाती है। काव्यांश 7। कविता। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इसका विवरण। कवि कहते हैं कि बारिश में उनका मन झूलने लगता है। वे सब लोगों को बुलाते हैं कि मिलकर सावन के गीत गाएं और इस सुंदर मौसम का आनंद लें। काव्यांश 8। कविता। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। बारिश के बाद आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है। कवि चाहते हैं कि ये सुंदर और खुशियों से भरा सावन हमारे जीवन में बार बार आता रहे। कवि का आशय। कवि ये बताना चाहते हैं कि बारिश से प्रकृति ही नहीं, मनुष्य का मन भी खुश हो जाता है। प्रकृति हमें जीना सिखाती है। पाठ का संदेश। प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। बारिश जीवन में नई खुशी लाती है। छोटे छोटे पलों में भी आनंद ढूंढना चाहिए। बच्चों, बरसते बादल कविता हमें प्रकृति की सुंदरता से जुड़ना सिखाती है।